दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर पीयूष त्रिवेदी, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान विधानसभा जयपुर हूँ। मैं आपके बीच में हाजिर हूँ। दोस्तों पूरा विश्व अभी संकट के दौर में है, क्योंकि कोरोना वायरस का जो संक्रमण महामारी के रूप में हमारे जनपद का नाश करने आया है, हमारी सर्वशक्तियों का नाश करने आया है, उसके कारण हम सब व्यथित हैं। प्रत्येक परिवार दुखी है। आखिर होगा क्या? हर व्यक्ति के मन में यह घबराहट है कि कोरोना वायरस कहीं हमारी जान नहीं ले ले, और यह स्वाभाविक भी है। दोस्तों कोरोना जो वायरस है, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि कोरोना वायरस किसी की जान नहीं लेता है। 3% लोग दुनिया में ऐसे रोगी होते हैं जो या तो ऑलरेडी बीमार हैं या उनकी इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, और वो इतने डरे हुए होते हैं कि अचानक हृदयाघात होकर उनकी मृत्यु हो जाती है, किडनी फेल होकर उनकी मृत्यु हो जाती है, मेटाबॉलिज्म ख़त्म होकर उनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों बहुत साफ शब्दों में मैं आपको कहूँ, कोरोना वायरस से बचाव ही उपचार है। हमें जागरूक होना पड़ेगा। जागरूकता ही हमें इससे बचाएगी। जागरूकता में छोटी छोटी बातें हैं। लॉकडाउन के दरमियान जब हम घर में रहते हैं तो घर में भी डिस्टेंस बना के रखें। एक दूसरे से नज़दीक होकर के बात नहीं करें। खांसते छींकते वक्त टिश्यू पेपर, रुमाल या मास्क पहने, और जब भी खांसी आपको आए या छींक आए तो साइड से, कोहनी की साइड मुंह करके आपको छींकना खांसना है। इसी प्रकार डिस्टेंसिंग का आपको विशेष ध्यान रखना है। करीब 1 से 1.5 मीटर या 2 गज आपको दूरी बना के बात करनी है। घर से कोई सामान लेने अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो अनावश्यक वस्तुओं को नहीं छुएं, और बाहर से लाई गई सामग्री को घर ला कर के 2 या 3 घंटे के लिए उसको धूप में रखें, या पैक्ड आइटम है तो सैनिटाइज़र से उसका विसंक्रमण करना ज़रूरी है, या गर्म पानी से नमक डाल करके कपड़ा से उसको पोंछ लें और साफ़ सफाई कर लें। दिन में 5 या 7 बार झाग वाले साबुन से आपको हाथ धोने हैं। घर में अगर आप साबुन से हाथ धोते हैं तो उससे बढ़िया कोई सैनिटाइजिंग नहीं है, क्योंकि साबुन से हाथ धोने पर साफ़ करने के बाद एक जो लेयर बनती है, फैट की लेयर बनती है, चिकनाई की लेयर बनती है, जो कि फ्लू के संक्रमण से हमें बचाती है। अगर आपको ऐसा लगे कि गला ख़राब है तो घर में भी आप मास्क पहन के रह सकते हैं। आपकी सांस की गर्मी से ही आपके हल्की फुल्की जुकाम या गला ख़राब जो हो रहा है वो ठीक हो जाएगा। लॉकडाउन के दौरान अगर आपको गर्दन में तकलीफ़ है, गर्दन में दर्द हो जाता है या सिर में दर्द हो जाता है, तो एक छोटा सा उपाय मैं बताता हूँ। आपका अंगूठा जो है उसकी ऐसे गोल गोल मसाज कर लें। अगर गले में खराबी है, गर्दन में खराबी है, तो इस 1.5 या 2 मिनट की मसाज से ये आपको चीज़ ठीक हो जाएगी। आपके गर्दन का दर्द, गर्दन की जकड़न, कंधे जाम होना ठीक होंगे। अगर गर्दन में दर्द के साथ साथ आपको पाँव में दर्द है, बीच की दोनों उंगलियों को ऐसे प्रेशर कर लें, गोल गोल घुमा लें, एक एक उंगली की मसाज कर लें। ऐसा 1.5-2 मिनट तक करेंगे तो आपके पाँव की थकान दूर होगी, पाँव का दर्द दूर होगा। इसी प्रकार अगर आपको कमर में दर्द है तो ये वाला जो हिस्सा है, ये स्पाइन का पॉइंट्स एक्यूप्रेशर में माना जाता है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो हिस्सा है उसमें 5 या 7 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको दबाने से आपको हल्की सी दर्द की अनुभूति होगी और आपका कमर दर्द छूमंतर हो जाएगा। ये मास्टर पॉइंट्स हैं, इनका यूज करना चाहिए। अगर आपको सिर दर्द है तो इस पार्ट को प्रेशर करने से आपका सिर दर्द में तुरंत राहत मिलेगी। इस वाइटल पार्ट को दबाने से सिर दर्द तुरंत ठीक होगा। आँखों में थकान लग रही है
तो आँखों के पास वाले इन पॉइंट्स को दबाने से या हल्की सी मसाज करने से आपके आँखों को रेस्ट मिलेगा और आँख की लालिमा दूर होगी। जुकाम की आपको प्रॉब्लम है तो नाक के बाहरी हिस्से पे प्रेशर कर लें तो आपकी जुकाम भी ठीक हो जाएगी। इसी प्रकार से 20 से 25 मिनट योग प्राणायाम का अभ्यास स्वामी रामदेव बताते हैं, हमारे आयुर्वेद के ग्रंथ बताते हैं, महर्षि पतंजलि ने काफ़ी विस्तार से लिखा हुआ है। वो आपको करना चाहिए। अगर वो आपसे नहीं होता है तो सिंपल श्वास की क्रिया से भी आप आपके गले के श्वास की क्रिया से गले के संक्रमण को रोक सकते हैं, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा सकते हैं, उच्च रक्तचाप की स्थिति में जो आपकी बिगड़ रही है उसको आप ठीक कर सकते हैं। मधुमेह के अगर आप रोगी है तो आपके अनुलोम विलोम 5 से 7 मिनट रोज़ अभ्यास करने से काफ़ी कुछ हद तक मधुमेह में आप राहत पा सकते हैं। कुछ आयुर्वेदिक अमूल्य चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। शरीर में जकड़न के लिए अश्वगंधा चूर्ण आप अभी यूज कर सकते हैं। दूध के साथ रात को सोते समय 1 चम्मच अश्वगंधा चूर्ण अगर आप लेते हैं तो आपको इम्यून सिस्टम भी डेवलप होगा और शरीर का दर्द भी ठीक होगा। और ये आयुर्वेद की जिनसिंग मानी जाती है। शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने में अश्वगंधा से बढ़िया कोई आयुर्वेद में औषधि नहीं है जो कि कम लागत की है और प्रभावशाली है। इसी प्रकार सुबह सुबह आंवले के रस का सेवन अगर आप करते हैं तो भी आपकी इम्यून सिस्टम बढ़ेगा। बाज़ार में तैयार आंवले का रस मिलता है, क्योंकि अभी आंवले आ नहीं रहे हैं तो आंवले के प्रोडक्ट, आंवले का चूर्ण भी आप यूज कर सकते हैं। रात को 1 या 1.5 चम्मच चूर्ण आप भिगो दें और सुबह उसको उबाल के छान के पी लें। वो भी आपके अमृत तुल्य काम करेगा और आपको थोड़े बहुत जो फ्लू हैं उससे आपका बचाव होगा। साथ ही आयुष विभाग द्वारा निर्धारित क्वाथ, जिसमें दालचीनी है, काली मिर्च है, लौंग है, पुनर्नवा है, जावित्री है, साथ में आपके गिलोय है, इन चीज़ों का मिश्रण तैयार करके उसके बाद में तुलसी पत्र उसमें डाल करके और उसको चाय के रूप में या क्वाथ के रूप में, काढ़े के रूप में आप सेवन करते हैं तो आप कोरोना जैसे फ्लू से आपका बचाव होगा और आप नॉर्मल फ्लू से बचे रहेंगे। आपकी काम करने की शक्ति बढ़ेगी, शरीर में ऊर्जा शक्ति बढ़ेगी। और साथियों, कोरोना से बचाव के लिए डिस्टेंसिंग ज़रूरी है, साफ़ सफाई ज़रूरी है और सामान्यतः ये हाथ मिलाने से फैलने वाली बीमारी है तो दूरी बनाए रखने में हमें फ़ायदा है। ड्रॉपलेट्स से होने वाली बीमारी है, क्योंकि आदमी को एक बार छींक आती है तो करीब 3 फीट तक उसके ड्रॉपलेट्स गिरते हैं। तो अगर हम 1.5 मीटर या 2 फीट की दूरी रखेंगे तो हम उससे बचे रहेंगे। अगर सामने वाला मास्क नहीं लगाता है तो भी आप उसको कहें कि आप मास्क लगा के रहिए, क्योंकि आदमी का स्वभाव होता है कि एक दूसरे को देख करके आदमी चेहरे को खुजलाता है और व्यक्ति दिन में 90 से 95 बार चेहरे के बार हाथ लगाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति जब भी बाहर निकले, घर से बाहर निकले, मास्क लेके ही निकले, मास्क लगा के ही निकले। मास्क नहीं है तो आप मोटा रुमाल यूज कर सकते हैं बांधने में, और वो भी नहीं है तो आप सिंपली रुमाल को चेहरे से ढक लें। वो भी आपके लिए आपका बचाव करेगा, क्योंकि यह वायरस नाक के जरिए ही लंग्स को संक्रमित करता है, मुंह के जरिए ही संक्रमित करता है, आँख के जरिए संक्रमित करता है। इसलिए चेहरे को छूने से बचें। धन्यवाद साथियों, मैं समय समय पर आपको विस्तृत जानकारी देता रहूँगा। और लॉकडाउन के दरमियान जो आपने हमारी सरकार का समर्थन किया, सरकार की बातें मानी, मोदी जी का मैसेज माना, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद।